जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का एक टॉपिक है जी, हमारे पास ना एक क्वेश्चन है इस हवाले से कि हंटिंग बेसिकली क्या है और हंटिंग के कौन कौन से वेज हैं, हम किस किस तरीके से हंटिंग कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि मैं ये आपसे शेयर कर लूँ, क्वेश्चन था। देखिए, सिंपल वे ये है हंटिंग कि बेसिकली सर्च करना, ढूंढना किसी प्रोडक्ट का कि जिसमें आप जो आप रीसेल कर सकें, ठीक है, प्रोडक्ट को। तो हंटिंग बेसिकली दो तरीके से होती है। एक होती है मैनुअल हंटिंग और एक होती है टूल्स के थ्रू। तो देर आर डिफरेंट टूल्स अवेलेबल फॉर द हंटिंग, ताकि आप फास्ट, तेज़ी से आप जल्द कोई प्रोडक्ट्स को आप हंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, ढूंढना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको टूल्स फिर बाय करने पड़ते हैं। आप वो टूल्स में अपना क्राइटेरिया लगाते हैं, जिस क्राइटेरिया का आपको प्रोडक्ट चाहिए होता है, और वो प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। वो टूल्स यही काम करते हैं। तो अब डिपेंड करता है कि अगर आप नए एक स्टूडेंट्स हैं, अभी आप सीख रहे हैं, तो आप वो टूल फिर बाय करते हैं, उनको पे करते हैं मंथली, जो है रेंट जो भी है उसका। तो वो मेरे ख्याल वो आपको महंगा हो जाता है, महंगा पड़ जाता है सीखने के प्रोसेस में। तो मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि आप लोग मैनुअल हंट किया करें, मैनुअल हंटिंग करें। वो बेहतर है आपके लिए कि आप मैनुअल हंटिंग करें। आपने तो एक लिमिटेड रिसोर्सेज में काम करना होता है, ठीक है। उससे एक तो ये आप एक्टिव रहते हैं मैनुअल हंटिंग से, ठीक है। और ये है कि आपको ट्रेंड पता चल जाता है। आप अपने ट्रेंड के हवाले से हंटिंग कर रहे होते हैं कि आपके स्टोर का ट्रेंड क्या है, आपने बेसिकली ट्रेंड क्या सेट किया है, फिर उसी तरीके से आप उस हंटिंग के ऊपर जा रहे होते हैं। थर्ड पार्टी टू अमेज़ॉन की बात कर रहा हूँ। अब या कोई भी हंटिंग आप कह लें कि हंटिंग में आप किसी भी हवाले से ले जाएं, तो अब आपने प्रोडक्ट बेसिकली देखना होता है कि जिसमें आगे जो बिक रहा है, जहाँ पे आपने बेचना है वहाँ वो महंगा बिक रहा है, और जहाँ से आपने बाय करना है वहाँ वो सस्ता हो। एटलीस्ट इतना मार्जिन हो कि बीच के टैक्सेस वगैरह, फीसेस वगैरह जो भी हैं, जिस स्टोर पे आप बेच रहे हैं, वो आपके उसमें कवर हो जाएं और आपको प्रॉफिट भी एक बच जाए, हैंडसम अमाउंट। तो इसमें मैनुअल हंटिंग के अंदर टूल्स में आप जाएंगे तो टूल्स में हंटिंग होती है, ठीक है। वो आपको टूल्स बाय करने पड़ते हैं, डिफरेंट प्राइसेस में लोग ऑफर कर रहे होते हैं वहाँ पे, जिन्होंने लिए होते हैं बीच में। और एक मैनुअल हंटिंग है। मैनुअल हंटिंग में आप सिंपल अपने प्रोडक्ट को हंट करें, क्राइटेरिया दें आप, ठीक है। उसका वे है बाकायदा, बहुत सारे वेज बने हुए हैं, बहुत सारी वीडियोज़ आई हुई हैं। आप कहेंगे तो हम भी बना के आपको, मैं भी आपको डाल दूँगा। और बहुत सारी जो है ना क्राइटेरिया के साथ साथ लोगों ने मल्टी बहुत सारी वीडियोस मटेरियल उसके ऊपर अवेलेबल है। बस बात ये है कि समझने की, ठीक है ना। अब देखें, जब आपने क्राइटेरिया लगाया, जब आपने जिस क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट को हंट कर रहे हैं, देखिए समझने वाली चीज़ यहाँ पे है कि आप सिंगल प्रोडक्ट को जाते हैं, आप जब सेलर को देख रहे होते हैं, किसी होलसेलर्स में जाते हैं, या आप देखते हैं कि जब आप खोलते हैं कोई भी पेज खोलते हैं आप किसी प्रोडक्ट का, वहाँ आपको आपको डिफरेंट सेलर्स मिल रहे होते हैं साइड पे। तो आप उनको खोलते हैं, आप उस सेलर्स में जाते हैं, उस सेलर में जाके आप चेक करते हैं क्या है कि ये ड्रॉप शिपर है कि ये अपना कोई होलसेलर है, ठीक है, ये प्राइवेट लेवल का प्रोडक्ट ये सेल कर रहा है। तो वो जब आप हंटिंग के उसमें जा रहे होते हैं, उसकी बाकी चीज़ें चेक कर रहे होते हैं, तो वहाँ जाके आप फिर स्पाइंग सेलर जो है ना, ये बेसिकली सबसे बेस्ट यही है। तो आप अगर किसी भी ड्रॉप शिपर के स्टोर में चले जाते हैं वहाँ पे जाके, तो वहाँ जाके आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो होती हैं वहाँ पे क्राइटेरिया के मुताबिक मिल जाती हैं। तो मैं तो मशवरा आपको यही दूंगा कि स्पाइंग सेलर जो है वो सबसे बेस्ट होता है। आप सिंगल पहले ढूंढें, ठीक है, फिर आप जाके जब ड्रॉप शिपर के किसी भी स्टोर के अंदर चले जाते हैं, वहाँ जाके वो आपको आपके क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। उनको उठाएं, उठा के लगाएं,
सर्च करना है, ढूँढना तो उनको भी है, ऐसे नहीं उठा के आप लगा देंगे वहाँ से, उठा के पहले आप ढूँढें, उनको उठा के क्राइटेरिया को तो वो मीट कर रही होती हैं, उनको फिर ढूँढेंगे किस-किस जगह पे वो प्रोडक्ट कहाँ-कहाँ से अवेलेबल हैं। 2-3 सेलर्स देखें, अदर सेलर्स जहाँ से वो मिल रहे हों, वो प्रोडक्ट्स आपको मिल रही हों और उसके बाद आप उसको उठा के जो है आपकी सर्च वहाँ पे बेसिकली आपने अलग-अलग जो सर्च करना है वो आपकी सर्च जो है वो वहाँ पे कैलकुलेटेड हो जाती है। तो आपको फिर यही होता है कि आप जाके सिर्फ 3 सेलर्स ढूँढेंगे। देखिए मेहनत तो वहाँ पे भी है, मेहनत तो करनी पड़ती है। तो वो जो भी चीज़ आप वहाँ से उठाएँगे उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, 3-4 सेलर्स आपको ढूँढने पड़ेंगे। वो ढूँढ के आपके पास है, ताकि हो सकता है कभी एक के पास आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो आप दूसरे से ले लें, दूसरे के पास आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो आप तीसरे से ले लें। तो यानी कि इसलिए होता है कि ये आपके पास अदर सेलर्स होने चाहिए, देन आप जाके उन सेलर्स के थ्रू जो है, ताकि आपके जब क्लाइंट आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो आपका ऑर्डर फुलफिल होना चाहिए, ना कि ये कि आप ऑर्डर्स फिर अपने क्लाइंट को आप बहाना बना रहे हो या कोई भी रीज़न आप दे रहे हो कि आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है, ये शॉर्ट स्टॉक है, अभी स्टॉक नहीं मिला है, ठीक है, मिसप्लेस हो गई है। बहुत सारी चीज़ें फिर हम उसको कर रहे होते हैं कि हाँ जी ये हो गया, वो हो गया। तो उन चीज़ों से बचने के लिए आप फिर क्या करें कि आप उन चीज़ों के लिए आप सबसे पहली चीज़ कि आप अपने पास अदर सेलर्स लाजमी जो है ना वो अपनी शीट के अंदर रखा करें, जो आपकी हंटिंग शीट है। तो प्रॉपर हंटिंग शीट बनाएं, उसमें सारा कुछ लिखें, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, तो आपको प्रोडक्ट नॉलेज भी होना चाहिए। और एक चीज़ जो मेन चीज़ है ना कि प्रोडक्ट नॉलेज बहुत ज़रूरी है, कि आप जो भी प्रोडक्ट लगा रहे हैं या आपने हंट किया है उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पढ़ लिया करें कि वो प्रोडक्ट है क्या बेसिकली, ठीक है। और बहुत सारे हमारे हमें प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पे आते हैं ड्रॉप शिपिंग में हंटिंग के बाद कि हम बेसिकली सेल क्या कर रहे होते हैं और ढूंढ क्या मिल जाता है। अब फर्ज करें कि एक आइटम है वो 100 ml का है, ठीक है, और हमें वहाँ से हमने ढूंढ लिया सेम आइटम, बट वो होता है 150 ml का, ठीक है। अब समटाइम्स हम 150 ml की जगह 100 ml क्लाइंट को भिजवा देते हैं और 100 ml की जगह 150 ml भिजवा देते हैं, या 250 ग्राम कर लें, 500 ग्राम कर लें और हमने 200 ग्राम पे काम किया, तो ये बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो इसके लिए आप पहले थोड़ा सा प्रोडक्ट को सर्च कर लिया करें, सर्च करने के बाद देख लिया करें। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन जो होती है वो बेसिक होती है सेल्स में। जिस अगर आप एक सेल्समैन हैं, आप वर्चुअल हैं या फिजिकल हैं, तो आपके लिए प्रोडक्ट नॉलेज जो है वो बेसिक है। जब तक आपको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होगा आप अपनी चीज़ को अच्छे तरीके से नहीं सेल कर सकते, ना उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, आप उसका अच्छा कंटेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये बेसिक्स है। तो आपको प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन जो है, प्रोडक्ट नॉलेज जो है हंटिंग के अंदर, वो जब आप हंटिंग करें तो ये लाजमी प्लीज़ आप कीप इन माइंड कि आपने ये ज़रूर देखना है कि आप क्या चीज़ जो है वो आपने हंट किया है और आपने अपने स्टोर पे क्या लगाया है, आप भिजवा क्या रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने ज़रूर देखनी है। तो मैनुअल हंटिंग की तरफ जाएँ, फाइन सेलर करें, ठीक है, और बट अदर सेलर्स आपके पास लाज़मी होने चाहिए, ठीक है। ईज़ी है, तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा आप जब थोड़े से कुछ देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसमें आपको मिल जाएगा, या आपके आपके लिए आसानी हो जाएगी इस काम के लिए, ठीक है। ये नहीं कि आप बिल्कुल ही जो है ना इसके अंदर वो समझें कि हमारे लिए कोई बहुत ही मतलब कोई परेशान-कुन काम शुरू कर दिया है। मेहनत तो है बट थोड़ा टाइम इसमें लगेगा आपको। बहुत शुक्रिया आपका।